हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं भैया, उस टॉपिक का नाम है भारत में नदी तंत्र। क्या है? भारत में नदी तंत्र। भाई साहब, आप कोई सा भी एग्जाम देने चले जाओ, चाहे आप नेवी में, नेवी SSR AA, भैया आप एनडीए का, या भैया आप कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो भैया आपको इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 101% मिलेगा ही मिलेगा। इसकी पूरी गारंटी है कि आपको 1001% इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और इसे मैं आपको पलक झपकते ही याद करा दूंगा। आप कोई सी भी नदी, कोई सी भी जगह कभी नहीं भूलोगे। क्लियर भैया? अब मैं बात करना चाहूंगा भारत में जो नदी तंत्र है, भारत में नदी तंत्र 3 भागों में डिवाइड है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत में जो नदी तंत्र है वो कितने भागों में डिवाइड है। तो भैया भारत में जो नदी तंत्र है वो 3 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 जो है उसे कहते हैं उत्तरी भारतीय नदी तंत्र। उत्तरीय भारतीय नदी तंत्र, इसे भैया एक और नाम से जाना जाता है, हिमालय नदी तंत्र। कई बार क्वेश्चन इस टॉपिक जैसे आ गया, उत्तरी भारतीय नदी तंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो हिमालय नदी तंत्र उसका दूसरा नाम है। इसके बाद आता है भैया, उसके बाद दक्षिणी भारतीय नदी तंत्र। दक्षिणी भारतीय नदी तंत्र को भाई एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारतीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर भैया? और एक जो तंत्र है उसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी केवल एक ही नदी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एक ही नदी है जिसे कहते हैं अंतःस्थलीय नदी तंत्र। इसमें नदी का नाम क्या है? इसमें नदी का नाम है लूनी। क्या है नाम बेटा? लूनी नदी। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो धरती से ही तो जनरेट होती है और धरती में ही विलय हो जाती है। मैं सब नदियों के बारे में आपको डीपली नॉलेज बताऊंगा। पहले आप ये समझिए, भारत में कितने तंत्र हैं? 3 तंत्र हैं। उत्तरीय भारतीय नदी तंत्र, दक्षिणी भारतीय नदी तंत्र और अंतस्थलीय नदी तंत्र। उत्तरी भारतीय नदी तंत्र का दूसरा नाम क्या है? हिमालय तंत्र। और दक्षिणी भारतीय नदी का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और आपका अंतस्थलीय नदी तंत्र में कौन सी नदी आती है? लूनी। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि अंतस्थलीय नदी तंत्र कौन सा है और उसमें कौन सी नदी आती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लूनी नदी आना चाहिए। अब हिमालय नदी तंत्र में भाई 3 नदी, विशाल नदी तंत्र आते हैं, उनकी भी बात देखते हैं। भाई इसमें सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित, सिंधु नदियों से जो भी संबंधित नदियां हैं वो सिंधु नदी तंत्र में आती हैं। ऊपर भैया दूसरा आता है आपका गंगा जी, पवित्र जो है गंगा नदी तंत्र। और भाई एक आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 तंत्र आते हैं आपके हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत। क्लियर भैया? अब प्रायद्वीपीय की मैं बात करूं तो देखो, आप सीधी सीधी बात समझो कि भारत का नक्शा इस तरीका से बना हुआ है। ये भारत का ऊपरला हिस्सा हो गया। देखो चित्र बनाना मेरी ड्राइंग सही नहीं है। और एक भारत का एक नीचला हिस्सा हो गया। यहां श्रीलंका हो गई आपकी, समझना बेटा। जो नीचे वाला तंत्र है, ये जो नीचे वाला तंत्र है, नीचे वाला, ये कहलाता आपका प्रायद्वीपीय। कौन सा कहलाता? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाता है। और उत्तर हमेशा ऊपर है और यहां हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, तो बेटा ये कौन सा कहलाएगा? हिमालय नदी तंत्र। इन तंत्र को समझने का एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जो नदी हिमालय से निकलेगी या हिमालय के आसपास के एरिया से निकलेगी उस तंत्र को हम क्या कहेंगे? हिमालय नदी तंत्र कहेंगे। और जो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय मतलब भारत के निचले हिस्सा से निकलेंगे, दक्षिणी हिस्सा से निकलेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में 2 तंत्र में टूटती है। ये कौन कौन से भाग में टूटती है? ये 2 भागों में टूटती है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा।
अब मैं यहाँ इसे तोड़ता हूँ। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में भाई पहले जो हम बात करेंगे, पहले बात करूंगा केवल मैं हिमालय नदी तंत्र की। तो हिमालय नदी तंत्र में ये नदियां होती हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की मैं सेकंड वीडियो में बात करूंगा और लूनी की उसी वीडियो में आपको पूरा चीज समझा दूंगा। तो आज हम पहली बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। भाई समझ में आया कै नदी तंत्र हैं? 3 नदी तंत्र हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। हिमालय नदी तंत्र में कै तंत्र आते हैं? 3 तंत्र आते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर बड़े भैया? आगे चलते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। इन डायग्राम को बनाते रहना, क्योंकि इन डायग्राम से ही आप आसानी से सीख पाओगे, आसानी से आप सीख जाओगे इन डायग्राम की सहायता से। अब जो सबसे पहली बात करी मैंने सिंधु नदी तंत्र की, किसकी? सिंधु। सिंधु नदी तंत्र से भाई कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये नदी तंत्र क्या है? ये नदी तंत्र पंचनद वाले 5 नदियों के मेल से जाकर बनता है। सिंधु नदी तंत्र कितनी नदियों के मेल से बनता है? पंचनद जो है 5 नदी और सिंधु नदी मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। पंचनद में क्या क्या है मैं बताता हूं, कौन कौन सी नदी आती हैं आपकी सबसे पहले आती है झेलम। पहली नदी कौन सी आएगी? झेलम नदी आएगी। उसके बाद में आएगी चिनाब, फिर आएगी आपकी रावी, फिर आएगी आपकी ब्यास, फिर आएगी आपकी सतलज। पंच नदियों में कौन कौन सी नदी आती हैं? भाई पंच नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी आती हैं। भाई साहब कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है, पंच नदियों का क्रम क्या है? तो पंच नदियों में सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज पंच नदियों का मेल है। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 4-5 नदी दे देगा, 3 नदी दे दी और एक नदी आपको डिफरेंट दे देगा और कहेगा कि पंच नदियों में से कौन सी नदी नहीं है। सपोज करो गंगा दे दी, तो उसमें गंगा हमारी पंच नदियों में नहीं आती। इसे बेटा पंच नद का नाम दिया गया है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। पंच नदी कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। क्लियर भैया? ये 5 नदी आपकी पंच नदी कहलाती हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा इन नदियों की कुछ उद्गम स्थानों की बात करूंगा कि ये नदी कैसे कैसे निकलती है, कहां कहां से जाके मिलती हैं। क्लियर भैया? अब रफ कर रहा हूं इसे, अब चीज को समझना। अब देखते हैं भारत में पंच नदियों का क्या संबंध है। क्लियर? अब क्या है कि भारत का जो नक्शा है, ऊपर का हिस्सा इस तरीका से बना हुआ है। इस तरीका से भारत का ऊपरी हिस्सा बना हुआ है। यहां पर पीओके है, यहां पर गलवान घाटी है, जहां पर चीन आए दिन लफड़ा करता रहता है, जिस पर चीन से हमारे पंगे चल रहे हैं। क्लियर? अब यहां पर तिब्बत में 2 बहुत बड़ी झील हैं, 3 बहुत बड़ी झील हैं, एक ये झील, एक ये वाली झील और एक ये झील। इन झीलों के मैं नाम बताता हूं। या इसका नाम है राक्षस ताल, राक्षस ताल। इसका नाम है मानसरोवर और इसका नाम है, इसका जो नाम है भाई बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। अब भैया मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले उत्तरी भारत में जो सबसे पहली नदी चलती है वो चलती है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर से। यहां से निकली सिंधु नदी, ये चली और ये यहां आ जाती है। ये कौन सी नदी है भैया? ये है आपकी सिंधु नदी। समझना आप कॉन्सेप्ट को। सिंधु नदी यहां से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, भारत के उत्तरी हिस्सा से होती हुई पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। अब इस नदी में भाई जो पंच नदी है वो कहां कहां से आके मिलते हैं, कैसे कैसे आके मिलती हैं, यहां पर हम से देखेंगे। पर भाई उसके बाद में आके मिलती है चिनाब नदी। ये रही, ये चिनाब नदी मिल रही है। ये कौन सी नदी है? चिनाब नदी। लो जी, चिनाब नदी आ गई। अब चिनाब नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भाई झेलम। इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम, झेलम नदी। अब भैया जो चिनाब नदी है इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। लो जी,
रावी नदी। क्लियर भैया, ये यहां से निकल रही है, मैं बताऊंगा कहां कहां से ये नदी निकलती हैं। क्लियर भाई। उसके बाद में एक और पंच नदियों में है जिसका नाम है आपका सतलज नदी। किसका नाम है? सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। लो जी, राक्षस ताल से निकाल दी, ये सतलज नदी लगा दी। सतलज नदी आ गई भाई। सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आपका ब्यास नदी। क्या नाम है? ब्यास नदी। लो जी, ये आ गई आपकी ब्यास नदी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे भाई। देखो, सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो है ये पंच नदी हैं। ये पंच नदी किस में आके मिल जाती हैं? ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। क्लियर। अब मैं इनके उद्गम स्थान बताऊंगा। देखो, जिस जगह ब्यास नदी और सतलज नदी आपस में आके मिलती हैं वहां एक बैराक बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि ब्यास नदी और सतलज नदी पर जहां आकर मिलती हैं, जहां संगम होता है, वहां एक बैराज बनता है। उस बैराज का नाम क्या है? इसका नाम है हरिके बैराज। भाई कई बार पेपर में पूछा गया है हरिके बैराज कहां पर बनता है? तो हरिके बैराज ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम स्थान पर जाकर मिलता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इस बैराग, हरिके बैराग से ही इंदिरा गांधी नहर निकली है, जो मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है। क्या है भैया? ये मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है जो मानव ने अपने हाथों से बनाई है। यहां से पानी राजस्थान के लिए जाता है। कहां के लिए जाता है? राजस्थान के लिए जाता है। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में। अब भैया, इंदिरा गांधी नहर कहां पर है? हरिके बैराज से चालू होती है। किस नदियों के मेल से बनती है? ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम से। संगम जहां पर होता है वहां पर एक हरिके बैराज है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और ये इंदिरा गांधी नहर कहां पानी भेजती है? ये राजस्थान तक पानी भेजती है। यहां पर उससे, इस नदी की सहायता से ही वहां पर सिंचाई का काम किया जाता है। क्लियर भैया। आगे देखते हैं, आगे देखो। अब मैं इसकी पूरी बात आपको बताता चला जाऊंगा कि कौन सी नदी कहां से आई, कैसे आई। अब मैं बात करूंगा भाई सिंधु नदी की। सिंधु नदी, सबसे पहले देखो सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है भाई? ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी की उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील से होता है। और ये झील कहां पर है? तिब्बत में है। उसके बाद में आता है आपका दूसरा झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है भाई? झेलम नदी जो है हमारी जम्मू कश्मीर से निकलती है, शेषनाग झील से। किससे? शेषनाग झील से निकलती है। और शेषनाग झील कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहां है? शेषनाग झील है। और शेषनाग झील कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। नंबर तीसरी बात करता हूं मैं। झेलम की बात होगी, अब करो चिनाब की। चिनाब नदी कहां से निकलती है? चिनाब नदी जो है भैया मेरी, ये निकलती है बारा लाचला दर्रा। ये बारा लाचला दर्रा से निकलती है। कहां से निकलती है चिनाब नदी? बारा लाचला दर्रा से निकलती है। और बारा लाचला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है भैया? ये हिमाचल प्रदेश में। अगली जो चौथी नदी है उसका नाम क्या है भैया? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है भाई साहब? रोहतांग दर्रा। इसका उद्गम स्थान कहां है? रोहतांग दर्रा इसका उद्गम स्थान है। और रोहतांग दर्रा कहां पर है भैया? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है बड़े भैया? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में जो पांचवी नदी निकलती है उसका नाम है ब्यास नदी।
ब्यास नदी कहां से निकलती है भैया? इन चीजों को भाई साहब, ये जो टॉपिक है यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे नंबर है ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड है कहां पर भैया? ब्यास कुंड भी तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में। ब्यास कुंड भी कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में जो छठी नदी है आपकी सतलज। सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है और किस जगह से निकलती है? सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल से। राक्षस ताल। राक्षस ताल कहां पर है बेटा? ये तिब्बत में है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सभी के सभी आपको लिखवा दिए। क्लियर भैया? देखो सबसे ऊपर सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज नदी और ब्यास नदी जिस जगह आकर मिलती हैं वहां पर एक बैराज बनाया गया है। उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। इस हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इंदिरा गांधी नहर मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी नहर है। मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। क्लियर भैया? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। झेलम नदी कहां से निकलती है? ये शेषनाग झील से निकलती है। और शेषनाग झील कहां पर है भैया? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी। चिनाब नदी बारालाचला दर्रा से निकलती है भैया जी। किससे? बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। एक बार एसएससी में इस तरीका से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बारालाचला दर्रा कहां पर है? तो बारालाचला दर्रा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और बारालाचला दर्रा से ही चिनाब नदी निकलती है। उसके बाद रावी नदी की मैं बात करूं तो रावी नदी किस दर्रे से निकलती है? उसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में ब्यास नदी की बात करूं तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल से। और राक्षस ताल कहां पर है? तिब्बत में राक्षस ताल है। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को अच्छी तरीका से लिख लीजिए। पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। कई बार इन 6 टॉपिकों से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ये जो नीचे की नदी हैं ये पंच नदी हैं और ऊपर की आपकी सिंधु नदी है। क्लियर भैया? इसे रफ कर रहा हूं, आगे की साइड चलते हैं। चलो जी भैया, देखो भारत की जो नदी तंत्र है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नदी तंत्र है। और पेपर में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर भारत की नदियों से ही पूछा जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि भैया इन नदियों पर कुछ परियोजनाएं बनी हुई हैं। इन नदियों पर कुछ परियोजना बनी हुई है। चलो उससे पहले कुछ और चीज देखते हैं भाई। सिंधु घाटी के बाद सिंधु नदी की बात करते हैं। थोड़ी सी सिंधु नदी के बारे में भी हम देख लेते हैं, परियोजना बाद में देखेंगे। देखो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, सिंधु नदी इसकी अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं, लंबाई जो है ये कितने किलोमीटर में बहती है? तो 2880 किलोमीटर में बहती है भाई। कितने में बहती है? 2880 किलोमीटर में सिंधु नदी बहती है। क्लियर? सिंधु नदी का पानी कहां से कहां कितने किलोमीटर में बहता? 2880 किलोमीटर में बहता है। और भारत में ये नदी कितने में बहती है? भारत में भाई कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, भारत में ये नदी कितनी बहती है? तो 1114 किलोमीटर में भारत में बहती है। भाई सिंधु नदी की अगर मैं पूरी लंबाई की बात करूं, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। और जबकि भारत में ये ओनली 1114 किलोमीटर में ही बहती है। आपने देखा कि वो तिब्बत से निकली और भारत के कुछ हिस्सों से होकर गई और फिर उसके बाद में पाकिस्तान चली गई। तो हम भारत के हिस्से की बात करें तो भारत में कितने किलोमीटर में दौड़ती है? ये 1114 किलोमीटर में दौड़ती है। क्लियर? भारत में ये जो एंट्री करती है,
भारत में जो एंट्री करती है, प्रवेश करती है भारत में, भाई यहां से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत में किस जगह से ये प्रवेश करती है। तो दम चौक में प्रवेश करती है। किसमें? दम चौक। याद रखना भैया, यूपी पुलिस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसआई में, दरोगा में, कि सिंधु नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है। तो बाबूजी ये प्रवेश करती है आपकी दम चौक में। कहां से एंट्री करती है भारत में? ये दम चौक में एंट्री करती है। और भाई साहब ये कहां से निकलती है? चिल्लास। निकलती कहां पर है? निकलती है चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से निकलती है और यहां से निकलकर सीधा कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। सीधी कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। भाई ये भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? दम चौक से प्रवेश करती है और निकलती कहां पर है? चिल्लास नामक स्थान से निकलती है और वहां से कहां एंट्री कर जाती है? ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। देखो जिस जगह ये पांचों नदी मिलकर, देखो पंच नदी और सिंधु नदी जहां मिलाकर, जहां इनका संगम होता है, जहां इनका सब जगह का पानी मिलता है, ये पानी मिलता कहां पर है? भाई ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। सिंधु नदी प्लस पंच नदी, ये सिंधु नदी और पंच नदी का पानी किस जगह जाकर मिलता है? कहने का सभी जगह नदियों का पानी किस जगह जाकर एक पॉइंट पे जाके मिलता है, उसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट। भाई मिठानकोट कहां पर है? ये भैया पाकिस्तान में है। मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी और पंच नदियों का पानी आपस में जाके मिलता है। क्लियर? और यहां पे ये मिलने के बाद में ये कहां चला जाता है? मिठानकोट में मिलता है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाता है। कहां गिरता है? अरब सागर में। क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है, सिंधु नदी तंत्र का पानी कहां जाकर गिरता है? तो वो अरब सागर में जाकर गिरता है। भाई कहां सिंधु नदी और पंच नदियों का पानी कहां जाके मिलेगा आपस में? मिठानकोट में जाके मिलेगा। और ये पानी जब इकट्ठा हो जाएगा, भाई नदी है, नदी चलकर आ रही, तो वो पानी भी तो कहीं ना कहीं जाके गिर रहा है, तो वो पानी कहां गिर रहा है? आपका अरब सागर में जाके गिर जाता है। जैसे गंगा नदी, गंगा का बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उसी तरह सिंधु नदी तंत्र का जितना भी पानी है वो कहां गिरता है? आपका अरब सागर में जाके गिरता है। क्लियर? इसके एक पूछ लेता है कि जो मिठानकोट है, सिंधु नदी तंत्र जो है, जब ये पानी अरब सागर में गिरता है तो इसके पश्चिमी में ही एक जगह है जिसका नाम है कराची। कराची कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। कराची किस नदी के किनारे है? कराची किस नदी के किनारे है? तो वो भैया सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। जब ये नदी अरब सागर में गिरती है तो उसके पश्चिम में ही क्या है? कराची है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कराची किस नदी के किनारे है? तो वो सिंधु नदी के किनारे है। भाई यहां से कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2828 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन ये कहे कि भारत में कितनी लंबाई है, तो 1114 किलोमीटर। उसके बाद में भारत में किस जगह प्रवेश करती है? दम चौक पे प्रवेश करती है। और भारत में से निकलती किस जगह? चिल्लास नामक स्थान से निकलती है और पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। भाई सिंधु नदी और पंच नदी का पानी जिस जगह जाके मिलता है, जहां इन सभी नदियों का संगम होता है, उसको हम मिठानकोट जगह पर होता है। मिठानकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है भैया। और यहां से पानी सीधा कहां चला जाता है? अरब सागर में चला जाता है। कहने का मतलब अरब सागर में ये पानी डल जाता है। और क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि कराची किस नदी के तट पर है? कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कराची आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर भैया? आगे चलते हैं, इसे मैं रफ करता हूं। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिख लेना कि भाई यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर कोई भाई मेरे चैनल पर नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। क्लियर भैया? अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ परियोजनाओं की। देखो एक और चीज है, परियोजना भी देखेंगे। एक और चीज है सबसे बड़ी, वो है सिंधु नदी समझौता। क्या है भैया? सिंधु नदी समझौता।
भाई सिंधु नदी समझौता क्या है? देखो, भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे जो समझौता कब हुआ था? ये समझौता हुआ 1960 में। 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या था कि भाई साहब, इसमें विश्व बैंक के सामने इस समझौता को करा गया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप ये याद रखो। सिंधु नदी समझौता कब हुआ? 1960 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और अय्यूब खान, देखो इस समझौता में भारत प्लस पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान आए थे। तो भारत प्लस पाकिस्तान है, भारत की तरफ से यहां पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जवाहरलाल नेहरू। भाई भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जबकि पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे इस समझौते में? अय्यूब खान, जनरल अय्यूब खान। पाकिस्तान की तरफ से आए थे जनरल अय्यूब खान, और भारत की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये समझौता हुआ किसके सामने? ये हुआ था भैया विश्व बैंक के सामने। विश्व बैंक, इतना तो नहीं पूछता किसके सामने हुआ, बस आप याद रखना। सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ, भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अय्यूब खान आए थे। क्लियर? समझौता क्या था? समझौता था कि जो पंच नदी है, सिंधु नदी तंत्र जो, उसके ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी? सिंधु नदी, दूसरा आपकी, दूसरे नंबर पे आपकी आती है झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब, ये हैं भारत की ऊपर की 3 नदियां, और नीचे की जो हैं रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज, ये नीचे 3 नदियां। इनमें समझौता क्या था, उस समझौता को आप समझिए। देखो, ये ऊपर की जो नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इनका जो 80% पानी है, 80% जल, 80% जल का यूज करेगा आपका पाकिस्तान। 80% जल का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। और जबकि इन नदियों का जो 20% पानी बचता है, जल बचता है, उसका यूज करेगा आपकी इंडिया। ये समझौता था 1960 में। सिंधु नदी समझौता के नाम से फेमस है, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। इस समझौता का कारण वो क्या था कि भारत की जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इनका 80% पानी का यूज करेगा आपका पाकिस्तान, और 20% पानी का यूज करेगा आपका इंडिया। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% पानी यूज करेगा, जल यूज करेगा आपका इंडिया। और भाई जो 20% है, उसका जल जो यूज करेगा वो करेगा आपका पाकिस्तान। इस तरीका से ये समझौता हुआ था सन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अय्यूब खान के बीच में, कि भाई साहब जो सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इन नदियों का 80% पानी तो पाकिस्तान के लिए जाएगा, और जबकि 20% पानी इंडिया के लिए यूज में लिया जाएगा। और जो नीचे की नदियां रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% पानी इंडिया के लिए और 20% पानी पाकिस्तान के लिए। ये था बहुत बड़ा समझौता 1960 का भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर भैया? यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई ये समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में, और किसके सामने हुआ? विश्व बैंक के सामने हुआ। भारत की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जनरल अय्यूब खान। क्लियर भैया? अब मैं बात करना चाहूंगा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जिसमें हम बात करते हैं। देखो परियोजनाओं की अगर मैं बात करूं, परियोजनाएं भी भाई पेपर में बहुत आती हैं। मैं बात करता हूं जम्मू एंड कश्मीर की जो परियोजना है उन पर बात करता हूं। पेपर में भाई ये परियोजना भी पूछी जाती हैं। क्लियर है? चलो परियोजनाओं को हम लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि उसमें मैं सभी परियोजना ले लूंगा। क्लियर? इस चीज को अभी नहीं, उसके बाद अभी जो हम नदियों की बात कर रहे हैं, नदियों की ही बात करेंगे। इसके बाद अब मैंने आपको झेलम नदी के बारे में बता दी, सिंधु नदी के बारे में बता दिया। अब जो बात करेंगे झेलम नदी की बात करूंगा मैं।
झेलम नदी। चलो जी, झेलम नदी के बात करते हैं भाई। कश्मीर घाटी बनाती है भाई, ये देखो श्रीनगर, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? वो झेलम नदी के किनारे है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं बेटा, जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन आया श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? तो भैया ये झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। उसके बाद में ये ना क्या, झेलम नदी एक बूलर झील, झेलम नदी एक झील बनाती है जिसका नाम था बूलर झील। बूलर झील आता है क्वेश्चन, बूलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आंसर क्या आएगा? झेलम नदी बूलर झील का निर्माण करती है। ये भाई साहब भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की? भारत की। भाई साहब यहां से ये दो क्वेश्चन बहुत बार उठे हैं झेलम नदी से। झेलम नदी क्या है भाई साहब, क्या कहें? झेलम नदी देखो, झेलम नदी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। बूलर झील किस नदी की सहायता से बनता है? झेलम नदी के सहायता से बनता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो भारत झील कौन सी है? बूलर झील है। और बूलर झील कहां पर है? भारत में है। क्लियर भाई साहब? और ये नदी एक और चीज करती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी झेलम नदी करती है। क्लियर भाई साहब? ये तीन टॉपिक इसके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। बूलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? झेलम नदी करती है। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील है। और कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में। क्लियर भैया? उसके बाद में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण उत्तर भारत में कौन करता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण उत्तर भारत में आपकी झेलम नदी करती है। क्लियर भैया जी? झेलम नदी के बारे में यहां से तुम्हें बहुत चीजें मिल गई होंगी और पेपर में ये तीन टॉपिक ही कई बार पूछे गए हैं झेलम नदी से। अगली बात करना चाहूंगा मैं अगली नदी की, उस नदी के ऊपर देखते हैं उस नदी में क्या आता है भाई। उस नदी में आता है आपका चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात देखते हैं भाई। चिनाब नदी के क्या घटना है? देखो, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी का मतलब समझते हो आप? सहायक नदी का मतलब होता है कोई नदी है उसमें कोई छोटी नदी आके मिल जाए और उसकी सहायता करे उसे बढ़ाने में, वो ही सहायक नदी कहलाती है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है भाई साहब आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ की? चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी का एक दूसरा नाम भी है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से बुलाया जाता है या पुकारा जाता है? ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है। इसका नाम है चंद्रभागा नदी। भाई चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहा जाता है। क्लियर? ये भैया ये कभी कभी दर्रे की बात पूछ लेता। चिनाब नदी K12 दर्रा से निकलती है। किस दर्रा से निकलती है? K12 दर्रा से निकलती है। K12 लारा दर्रा से निकलती है। कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, दर्रा से निकलती है। क्लियर भैया जी? ये क्वेश्चन आप याद रखना कि भैया चिनाब नदी जो है कौन से दर्रा से निकलती है? K12 लारा दर्रा से निकलती है, या इसका दूसरा नाम कह देंगे हम बारालाचला दर्रा। क्या? बारालाचला दर्रा। याद रखना भाई, ये टॉपिक किसी भी तरीका से लैंग्वेज में पूछ लेता है ये कि भाई चिनाब नदी जो है कहाँ से निकलती है? बारालाचला दर्रा दे रखा होगा ऑप्शन में, या K12 लारा
दर्रा से निकलती है। क्लियर भैया। सिंधु नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहकर बुलाया जाता है? चंद्रभागा नदी कहकर बुलाया जाता है। क्लियर भैया। आगे बात करूंगा मैं रावी नदी की। रावी नदी के बारे में देखते हैं। भाई ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस इन नदियों से पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो इन चीजों को आप अच्छी तरीका से याद कर लो। उसके बाद है रावी नदी। रावी नदी के बारे में देखते हैं। रावी नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। रावी नदी भाई लाहौर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, लाहौर। लाहौर रावी नदी के तट पर है। लाहौर रावी नदी के तट पर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है, लाहौर शहर किस नदी के तट पर है? लाहौर रावी नदी के तट पर है। क्लियर। और ये कौन से दर्रा से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर भैया। क्वेश्चन कई बार आया, रावी नदी के लाहौर किस नदी तट के किनारे बसा हुआ है? लाहौर तुम्हारा भाई रावी नदी तट के किनारे बसा हुआ है। क्लियर। आगे चलते हैं। इसका यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद में बात करता हूं ब्यास नदी की। ब्यास नदी। ब्यास नदी की अगर मैं बात करूं तो ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। ब्यास नदी का क्या है? ये कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसी में। ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है भैया। ये इसका धौलाधर एक पर्वत श्रृंखला है जो इसके किनारे बसी हुई है, नैना देवी। क्लियर। इसमें हिमाचल प्रदेश नैना देवी के समीप धौलाधर पर्वत है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत का जो संबंध है नैना देवी मंदिर से है। नैना देवी मंदिर से है धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत जो है ब्यास नदी के समीप है। क्लियर भैया। आज क्वेश्चन कई बार पूछा है, धौलाधर पर्वत जो है कहां पर है? धौलाधर पर्वत किस नदी के किनारे है? तो धौलाधर पर्वत जो है ब्यास नदी के किनारे है। और धौलाधर पर्वत का जो संबंध है डायरेक्टली वो कहां से? नैना देवी मंदिर से है। और नैना देवी मंदिर कहां पर है भैया? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। भाई इतनी चीज आप इसके बारे में याद रखो कि ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और भाई साहब धौलाधर जो पर्वत है जिसका संबंध नैना देवी मंदिर से है वो किसके किनारे? भाई ब्यास नदी के किनारे स्थित है। भाई ये धौलाधर पर्वत और नैना देवी मंदिर कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। भाई ब्यास नदी से यही क्वेश्चन कई बार, मैंने ये लास्ट ईयर के कई पेपर सेटों से क्वेश्चन उठाए हैं। उन पेपर सेटों के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो सिंधु नदी तंत्र से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को पलक झपकते ही हल कर दोगे। क्लियर भैया। अब मैं बात करना चाहूंगा सतलज नदी की। सतलज नदी। सतलज नदी जो है हमारी कहां से निकलती है? राक्षस ताल। राक्षस ताल से निकलती है। और ये कहां पर है? तिब्बत। ये तिब्बत में है। ये सतलज नदी कहां से निकलती है? ये आपका राक्षस ताल से निकलती है। और राक्षस ताल से कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ये भाई साहब कहां कहां होकर जाती है? ये हिमाचल प्रदेश, ये दो राज्यों से होकर जाती है। हिमाचल प्रदेश के पास पंजाब, पंजाब के बाद में पाकिस्तान। भाई साहब ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, पंजाब में करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कै राज्यों में होकर जा रही है? ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब दो राज्यों में होकर जाती है। भाई साहब इस नदी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो नदी है जब राक्षस ताल से निकलती है इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। आपकी कौन सी नदी आकर मिलती है? ब्यास नदी आकर मिलती है। ब्यास नदी जहां आकर मिलती है इस पॉइंट पर भैया एक बैराक बना हुआ है, बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से ही एक नदी निकलती है, नहर निकलती है
जिस नहर का नाम है भैया इंदिरा गांधी नहर। भाई जो इंदिरा गांधी नहर है ये मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी नहर है। मानव निर्मित, मानव के द्वारा हाथ से बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? आपकी इंदिरा गांधी नहर है। और ये इंदिरा गांधी नहर किस राज्यों के लिए पानी देती है? मोस्टली राजस्थान। यहाँ से जो पानी जाता है इंदिरा गांधी नहर से भाई कहाँ के लिए जाता है? ये राजस्थान के लिए यहाँ से पानी जाता है। भाई ये है आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु से संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, सिंधु नदी, पंच नदी, उन सभी के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करा दिए। इससे बाहर पेपर में कहीं भी नहीं आएगा। यहाँ से एसएससी लेवल तक का, सीजीएल तक का और पीसीएस तक का मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। क्लियर? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।